हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टीजीटी का। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज है, उरोज है, मनोज है या फिर पथोज है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मनोज है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या फिर गोपाल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द को छांटना है तो गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो गुजरात में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में आघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ ये बात, ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर आघोष अल्प प्राण पूछ रहा है। मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा का और ता जो है ये अल्प प्राण ध्वनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृंग उछरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन पिहिए और दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए ध्यान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3 या फिर 1 या फिर 4? कितने खंडों में विभक्त है अपनी धरती अपने लोग? तो ये 2 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा, क्षमा कौन या फिर ममता कालिया या फिर अनीता जैन। तो नासिरा शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, ऐ, औ, आओ हो जाता है। यदि संधि, यह कौन सी संधि होगी, है ना? ये स्वर संधि का कौन सा भेद बन जाएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जब स्वर आते हैं तो इसमें अयादि स्वर संधि बन जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, अयादि स्वर संधि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? बोलती प्रतिमा इनकी जो रचना है श्री राम शर्मा की, उसकी विधा है रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है। देखिए कितना रिपीटेटिव क्वेश्चन है। भाषा परिवर्तनशील है, तो भाषा के संबंध में असत्य पूछ रहा, तो ये भाषा पैतृक नहीं है, यही असत्य है। नेक्स्ट है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के अपना पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ये कथन किस रचना से लिया गया है, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो ये लिया गया है किससे? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये सारी ही रचनाएं महिला आंचल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ये बात पूछ रहा है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, उनके बारे में पूछा जाता तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी है किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रिंदा, तो मृदुला गर्ग की है। नेक्स्ट है कि भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका अर्थ पूछ रहा है, लोकोक्ति है, ये हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाएगा? दुविधा में पड़ जाना हो जाएगा। नेक्स्ट एक शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? देखिए कितना रिपीटेड है, अलका सरावगी का है ये।
नेक्स्ट है भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम क्या था। आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, फिर देखना कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो नीलकंठ था इनका मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। वाक्य में काली शब्द क्या है, ये बात पूछ रहा है। राम की गाय, ये विशेषण हो जाएगा, काली शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है कि राम की गाय काली है। नेक्स्ट है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। इन पंक्तियों वाली कविता का संबंध जो है वो किससे है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही थी। जयशंकर प्रसाद से है इन पंक्तियों का संबंध। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से या फिर, तो ये ब्राह्मी से माना जाता है। देखिए ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है सूरज, एक सेकंड, यहाँ पर 3 1 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यामा तो है, दीपशिखा भी है, अनिर्जा भी है, आंगन के पार द्वार इनकी नहीं है, अज्ञे का है, आंगन के पार द्वार इनका नहीं है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, माखनलाल चतुर्वेदी का, फिर केशव दास का। तो प्रिय प्रवास किसका है, ये बात पूछ रहा है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। कौन से कवि हैं जो व्यंग्यकार नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। आगे जो है ये व्यंग्यकार नहीं है। नेक्स्ट है कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी का जो संस्मरण है उसका नाम क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है। नेक्स्ट है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। विष्णुकांत शास्त्री की जो प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है उसका नाम पूछ रहा है। यो तो है कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। जीवनी विधा से संबंधित कौन सी कृति नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। जीवनी विधा से संबंधित बसेरे से दूर नहीं है, यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाने वाला पूछ रहा है, तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा। ये सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है, उपन्यास है, अनामदास का पोथा। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है। मैंने कहा था जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वही होगा द्विगु समास। तो यहाँ पर त्रिभुवन है, 3 भुवनों का समूह। नेक्स्ट है निम्न में एक अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, अशुद्ध है। ठीक है। निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है, ये बात पूछ रहा है। जो कभी आमोद कहलाता है, क्या कहलाता है, अमोघ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 दिन चले 2.5 कोस से ताप्त रहे। 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या ताप्त रहे। और इसके पहले वाले भी में इसमें ये मिला था, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भवभूत की रचना का नाम है। भवभूत की रचना का क्या नाम है। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण या फिर रामचरित। तो उत्तर रामचरितम है, भवभूत का महाकाव्य है। नेक्स्ट है कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, तो यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद पूछ रहा है, तो वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका स्मा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है, ये बात पूछ रहा है, तो ये रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है।
कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीय, अमी जो है नहीं है, ठीक है, अमीय नहीं है, क्योंकि अमीय किसका है, अमी अमृत का है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, 1 नहीं राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमी, अमी किसका है, तो अमृत का है। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो कौन से कवि हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम रूप है, यहाँ पर तत्सम रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो अंधकार है ये तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। इनके द्वारा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का कौन सा लिखित काव्य ग्रंथ है, काव्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो चोखे चौपदे है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे की रचना है, आगे की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल किसका है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है निबंध ये। ठीक है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। अनामिका काव्य जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये निराला की रचना है अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुष्कृति शब्द की संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दुष्प्रकृति, है ना, दुष्प्रकृति का पूछ रहा है, तो दुहधन प्रकट हो जाएगा, यहाँ पर दुहधन प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है, तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं वो हैं विद्यापति, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, विद्यापति हैं मैथिली के मुख्य कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है, हस्तक्षेप जो है इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, तीनों ने दोहावली को नहीं लिखा है, ये तुलसीदास की रचना है दोहावली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है ये सूरदास का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू शब्द है, आंसू किस प्रकार का शब्द है, देशज है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। विशिष्टाद्वैतवाद की बात हो रही है, विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे, तो थे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, तो इसमें जो की है वो किए हैं वल्लभाचार्य ने किया है पुष्टि मार्ग की स्थापना 1565 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कदावनी का संपादक कौन था, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रतापनारायण मिश्र। आनंद कदावनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है, नंददास, परमानंद, शीत स्वामी, हरिव्यास देव, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जो अष्टछाप के नहीं है वो है हरिव्यास देव। नेक्स्ट है, बादल राग के रचयिता कौन है, प्रसाद है, पंत है, निराला है, फिर महादेवी वर्मा है, तो ये रचना किसकी है, बादल राग कविता ये है निराला की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, ये किस विधा में लिखी गई है, ये 4 भागों में लिखी गई है। ठीक है, 4 भागों में लिखी गई है, एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है, आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। आगे की जो असाध्य वीणा है किस प्रकार की काव्य कृति है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर प्रलंब काव्य या फिर लंबी कविता, तो यह एक प्रलंब काव्य और लंबी कविता है असाध्य वीणा। नेक्स्ट है, जहाँ कारण बिना कार की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो बिना कारण के यहाँ पर उत्पत्ति होती है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, कई बार मैंने पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कई बार मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, वहां पर विभावना अलंकार होता है, यहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है।
नेक्स्ट है जो पर वारो उर वसी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर वसी कह हवे उर्वशी सुजान। कितना ही गलत इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कितना ही गलत ये पंक्तियां लिखी गई हैं, मतलब कि टाइपिंग ही मिस्टेक कर दिए हैं पूरा, और क्वेश्चन फिर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, उर्वशी, उर्वशी 2 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन है, या कुमोदिनी जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर 3 वाला कुमोदिनी जो है ये सही लिखा है। नेक्स्ट है नाटक जारी है किस विधा की रचना है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, या फिर कविता, यह एक उपन्यास है। नाटक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का एक नाम है। गंगा का एक अन्य नाम पूछ रहा, मतलब कि इसकी पर्यायवाची पूछ रहा गंगा की, तो यहाँ पर गंगा का जो एक अन्य नाम है वो पूछ रहा है, तो गंगा का एक अन्य नाम यहाँ पर हो जाएगा विष्णुपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी तो है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार हैं। अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार कौन है, ये बात पूछ रहा है किसकी, रस सूत्र की। यहाँ पर रस सूत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो लोग सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर शंकुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। निश्चय कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पानी, मानी, कहानी या फिर रानी। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, ये बात पूछ रहा था। यहाँ पर मानी जो है स्त्रीलिंग शब्द, मानी है, पानी नहीं है, ठीक है, पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द ये कौन सा है, पानी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट है निशीथ का उपयुक्त अर्थ होगा। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, निशीथ माने रात होता है, लेकिन इसमें समय भी देता है, तो अर्धरात्रि का समय जो होता है उसे निशीथ कहते हैं, आधी रात को निशीथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। झूला नट किसका उपन्यास है, मैत्रेयी पुष्पा का, मृदुला गर्ग का, उषा प्रियंदा का, या फिर शिवानी का, तो ये मैत्रेयी पुष्पा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किस रचनाकार को मिला है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो ये मिला है केदारनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं है। तो प्रेम मार्गी कवि जो नहीं है उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो सूरदास जो है प्रेम मार्गी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म पहचानिए। यहाँ पर काले टोपी, सुनहरी और फिर दुबला पतला लड़का, है ना, तो क्या हो जाएगा, सही युग्म पहचानना है तो दुबला पतला लड़का जो है ये सही युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 4 2 5 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। वैसे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी व्याख्यात्मक, तो मंजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 2016 और 13 का पीडीएफ, 21 वाला पीडीएफ में डाल चुकी हूँ टेलीग्राम पे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदू मंग पर पाँव न रखियो का जो बहुते हिंदी भखेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। इसकी व्याख्यात्मक पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ ये हो जाएगा मोहम्मद का है, नूर मोहम्मद का है, अनुराग बांसुरी से लिया गया है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, वो है वीरेंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब हम प्रीति उदारता और भनस साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करे बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, ये कथन जो है ये किस निबंध से लिया गया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, ये कथन किस निबंध से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है।
तो जोंक जो है ये किस प्रकार का, ये प्रतीकात्मक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वो मानी जाती है झरना। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो मैं कल नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं होगा। यह फूल सुंदर, ये भी नहीं होगा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यही सही हो जाएगा। रोते रोते यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगी हरि का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कोलकाता से जो प्रकाशित होती थी वह होती थी कौन सी पत्रिका, ये बात पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो होती थी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। भारतीय नारी को आधार बना करके महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो इन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट है स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो ये सभी ही उद्देश्य हैं, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्ता का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये सभी ही इसमें शामिल हैं स्त्री विमर्श में। स्त्री विमर्श यह एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन है ना। तो प्रथम रचना क्या है, करुणालय है, और उसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रथम रचना इनकी है करुणालय, और यह एक गीत नाट्य है और रचनाकार है प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है ना, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भला मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल शंकरत्यायन की, या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह की। बोलगा से गंगा यह एक कहानी है राहुल शंकरत्यायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सा समूह है जो आचार्य रामचंद्र की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, या फिर भाषा की शक्ति। तो भाषा की शक्ति जो है ये इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन तो है, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्यादान इनका नहीं है, बाकी सारी रचनाएं इनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य मतलब कि जो हम लोग देखते हैं उसे कहते हैं दृश्य काव्य, तो यहाँ पर दृश्य काव्य की विधा हो जाएगी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। शब्दार्थों सहितो काव्यम, कितना ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आचार्य भामा ने दिया है शब्दार्थों शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है, तो ये भारतेंदु के क्या थे, पिता थे, है ना। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये भारतेंदु के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, क्योंकि उसमें 10 चतुर्भुज दास नहीं है, ये विठलनाथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिधन आरोपण का शब्द क्या बनेगा, संधि शब्द पूछेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, प्रत्यारोपण बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजायब घर है। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, या फिर संकर शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है। दंडी का जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो वो है काव्यशास्त्र काव्यदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी
एक उदाहरण है। ये किस संधि का उदाहरण है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यह एक स्वर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा धन अपी की संधि होगी। तो यहाँ पर कहा धन अपी की जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी कोपी। कौन सी संधि हो जाएगी, कोपी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल होगा। संस्कृत का अनुवाद पूछ रहा है, राम दशरथ के पुत्र थे। इस संस्कृत में क्या हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा राम दशरथ पुत्रा आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानाभिगी सार्थम कदापि न दुर्यते का अनुवाद है। इसका अनुवाद हिंदी में पूछ रहा है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चय निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां मैंने बताया था जो कंठ से बोली जाती है। तो यहाँ पर का और खा जो है ये कंठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चय नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे जो विकल्प दिए हैं इसमें तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम शब्द कौन सा है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो गोधूर में जो है ये तत्सम शब्द है, गेहूं हो जाएगा इसका तद्भव। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मम्र या फिर प्रलाप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है शैतान की आंत का अर्थ क्या है। शैतान की आंत, तो शैतान की आंत क्या हो जाएगा, अत्यंत धूर्त व्यक्ति हो जाएगा, जो ज्यादा खा लेता है, ज्यादा खाते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त तो है इनका, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुव स्वामी भी है, करबला इनका नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। जो करबला है ये जयशंकर मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं। ये पंक्तियां जो हैं, प्रतिफल, परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रयूह, कुकुद्र, कपिविषम, राम की शक्ति पूजा से, बादल राग कविता से, या फिर पेशोला की प्रतिध्वनि से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, कई बार मैंने पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नई पत्रिका कविता के संपादक कौन थे, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो वो थे जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चय केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं। किस शतक के संकलित कवि हैं केदारनाथ सिंह, ये बात पूछी जा रही है। तो वो हैं किस शतक के, 3रे शतक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। पंकज, तो पंकज शब्द जो संबंधित है यहाँ पर वो संबंधित है योग रूढ़ी शब्द से। नेक्स्ट एक संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये 2011 वाले में ही ये क्वेश्चन आया है ना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये संबंधित है 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ, है ना। तो ये कहां से प्रकाशित हुआ, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो ये प्रकाशित हुआ था कहां से, 1826 में प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से। जुगल किशोर मिश्र इसके क्या है, संपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति हो जाएगा वो हो जाएगी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। कौन सी रचना है जो पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, जय कुमार चर्यू, जसहर चर्यू या फिर पाउम चर्यू। तो पाउम चर्यू नहीं है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख सुख के बीच लगने वाला चिन्ह है निदेशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर अपूर्ण विषक चिन्ह। तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा दुख सुख के बीच में।
योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द होगा। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। नेक्स्ट है आगे का पूरा नाम है। आगे का जो पूरा नाम है वो क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आगे का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, अधर्म, सुपुत्र या फिर सुकर्म। तो यहाँ पर मिलान में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्फूर्ति शब्द का तत्भव शब्द है। स्फूर्ति का तत्भव रूप पूछ रहा है, स्फूर्ति का तत्भव रूप हो जाएगा फूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी पंक्ति लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है पंक्ति, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक पूछ रहा है। यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग होने की बात हो रही है, तो आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है ना, कौन से शब्द में उपसर्ग है, ये बात पूछ रहा है। दशक, दशक में अक प्रत्यय लगा है, पराजय में परा उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आचार का होता है अनाचार। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं लाइव क्लास नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए आप लोग प्राइम लाइव ही ले लीजिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।